Dear students, Assalamu alaikum. So today we are discussing about हाइड्रोजन चैप्टर. हाइड्रोजन के अंदर आज हम एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे. एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे. ओके, सो टुडे ये जो आज हमारा का लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3 है हाइड्रोजन का. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एटॉमिक हाइड्रोजन होता क्या है. बेटा देखें, आपके पास जो हाइड्रोजन होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है. अब जब वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि H जब आपके पास H के साथ मिलता है तो वो इनके दरमियान जो बीच में बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन दोनों के दरमियान बनता है और ये एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको बोलते हैं H2. अब इसी H2 यानी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. ओके, इसको हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहेंगे. अब इसी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के थ्रू इसी के ज़रिए से हम क्या करेंगे कि हम अपने पास जो है इसको डिकम्पोज करवाएंगे और इसी से हम क्या हासिल करेंगे, एटॉमिक हाइड्रोजन हासिल करेंगे. तो सिंपल सी अगर अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी है. अब मैं अगर आपको इसकी जो है डेफिनेशन बताऊं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसमें लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन, वो चीज़ हासिल हो जब एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज़ नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन. व्हेन अ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज़ डिसोसिएट का मतलब टूटे, यानी कि हिस्सों में तब्दील हो जाए, अपने ही हिस्सों में तब्दील हो जाए, तो वहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी दैट इज़ एटॉमिक हाइड्रोजन. बेसिकली वो आपके पास क्या होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन होगी. ओके, इसकी प्रिपरेशंस हम यहाँ पर किस तरीके से करते हैं ये हम थोड़ा सा देखते हैं. प्रिपरेशंस इसकी किस तरीके से है. एटॉमिक हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन. हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं. ओके, एंड उसके बाद और का मतलब या बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन अंडर द रिड्यूस प्रेशर. हम किसी भी ट्यूब के अंदर, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू अंडर द प्रेशर जो है एटॉमिक हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. लेट्स सी अब हम उसको किस तरीके से हासिल कर सकते हैं. यहाँ आपके पास प्रोसेस लिखे हुए. फर्स्ट वाला प्रोसेस जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है. थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे हो रही है, दिस इज़ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. दिस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिक्वायर्स एनर्जी 104 kilocalorie energy. Okay, and 5000 degree centigrade. Why we are using a 5000 degree centigrade? Because here is a covalent bond and this covalent bond is so strong, so we have required very large amount of energy to dissociate the bond between the H and H. सो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है वो टेम्परेचर अप्लाई करी, तो हमें 2 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो मिल गए. ओके, इसी तरीके से दूसरा आपको कौन सा मेथड बताया गया. दूसरा मेथड ये बताया गया कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब. इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे. इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से यहाँ पर हमारे पास जो है जो प्रेशर होगा वो 1 मिलीमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर प्रेशर तक हम यहाँ पे प्रेशर रखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करेंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में से. देन दिस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज़ डिसोसिएट इनटू द एटॉमिक हाइड्रोजन एंड इट विल बी प्रोड्यूस 2 moles of H. Okay, so these two methods are to gain a atomic hydrogen. इसके साथ साथ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर क्या आते हैं कि एटॉमिक हाइड्रोजन इज़ मच रिएक्टिव देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. यहाँ बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है इट इज़ मच रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. इसी के साथ साथ इट हैव वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम. इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम होती है, मींस के ये बहुत कम वक्त के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए बनता है एंड उसी रिएक्शन के अंदर ये दोबारा से अपने दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर
जो है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दोबारा से फॉर्म कर लेता है। इसी तरीके से आपके पास इसके जो द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन, देयर इज़ नो सच कंडीशंस। जो रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं उसमें कोई ऐसी ख़ास कंडीशंस नहीं होती। some art reactions are occur at the ordinary temperature, यानी कि कुछ टेम्परेचर उनको रिक्वायर्ड करना पड़ता है, एंड सम आर एट द रूम टेम्परेचर विच आर गिवन बिलो। यानी कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जो कि आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो कि आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर हो जाते हैं। यहाँ देखें फॉस्फोरस, सबसे पहले क्या है, फॉस्फोरस है ऊपर। ये फॉस्फोरस व्हेन 3 मोल्स ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वहाँ पे वो PH3 यानी कि फास्फोजिन गैस बनाएगा। ठीक है, इसकी तरीके से O2 देखिए, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो वहाँ पर वो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरीके से सल्फर व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन जब 2 मोल्स ऑफ H के साथ मिलेगा तो वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ मेटल ऑक्साइड्स भी हैं जिसके साथ आपका एटॉमिक हाइड्रोजन क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। मेटल ऑक्साइड्स के अंदर क्या करेंगे कि ये इसको क्या, इसके अंदर से आपके पास ऑक्सीजन है, ये इसको इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, रिड्यूस करवा देंगे इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास जो 2H है ये मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, कॉपर को अलग कर देता है और आपका H2O का मॉलिक्यूल वहाँ पे फॉर्म करता है। इसी तरीके से आपके पास हेलोजेंस के साथ अगर आपका मेटल मिला हुआ है यानी कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड, तो जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो सिल्वर को अलग कर देता है और HCl वहाँ पे क्या करता है, फॉर्म करता है। इसी तरीके से इन दी लास्ट यूजेस, इसके यूजेस हमारे पास क्या हैं, इसका जो मेन यूज़ और बहुत ज़्यादा यूज़ है वो हमारे वेल्डिंग पर्पस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन टॉर्च नाम की एक इंस्ट्रूमेंट आती है। That hydrogen torch consists atomic hydrogen and that atomic hydrogen produces large amount of temperature about to 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट है जिसको रिक्वायर्ड करना, जिसको पैदा करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि हाइड्रोजन टॉर्च उसको कुछ सेकंड्स के अंदर पैदा कर हमें वेल्डिंग के पर्पस के लिए, मेटल शीट्स की कटिंग के लिए, मेटल शीट्स की शेपिंग के लिए, साइजिंग की पर्पस के लिए हमें वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यूज्ड इन हाइड्रोजन टॉर्च और in addition to attain the temperature of 4000 डिग्री सेंटीग्रेड to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग, जो कि वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑफ एल्यूमिनियम अलॉयज़, एल्यूमिनियम के जो अलॉयज़ होते हैं जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बक्साइट, गिब्साइट और दूसरी चीज़ें। एंड इसी के साथ साथ हाई क्रोमियम निकल स्टील, हाई क्रोमियम निकल स्टील जो दूसरे आपके पास यानी कि मेटल्स होते हैं, दैट मेटल्स आर प्रोड्यूसिंग हाई क्रोमियम निकल स्टील्स, उन निकल स्टील्स के कटिंग के लिए, उनकी शेपिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसके बारे में आपको कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।